वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है एलन मस्क के जो स्टारलिंक कंपनी है, यानी कि इससे डरा हुआ है चाइना, और चाइना ने इस डर को आगे अपना खत्म करने के लिए 13,000 सैटेलाइटों का विशाल नेटवर्क लॉन्च करने की बात कर दी है। बात यह है कि जैसे कि आप सभी को पता होगा, वैसे तो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि स्टारलिंक जो है वो इंटरनेट के ऊपर कार्य करती है। ठीक है ना, ये जो अमेरिका के अरबपति बिजनेसमैन है एलन मस्क, इनकी कंपनी है। ठीक है, और ये इनका कार्य यही होता है कि ये जो है क्या करते हैं, ये इंटरनेट के ऊपर कार्य करती है कंपनी। ठीक है ना, लेकिन ये इंटरनेट के ऊपर कार्य तो करती है, लेकिन धीरे धीरे कर कर ये कंपनी बड़ी होती जा रही है और चाइना नहीं चाहता है कि ये अब वहां पर कार्य करे। ठीक है, यानी कि इनकी कंपनी वहां तक फैले। तो इसीलिए चाइना इससे डरा हुआ है। क्यों डरा हुआ है और क्या इसके पीछे का कारण है वो जानने वाले हैं। ठीक है, अमेरिका के अरबपति हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका चाइना वाली बात है, तो वो क्या है उसको बात करेंगे। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, बाकी इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्लियर, चलिए एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, जो अमेरिका के जो क्या कहते हैं चाइना के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, इन्होंने अभी चिंता जताते हुए कहा है कि हमें मतलब एक चिंता इनको है कि भैया जो स्टारलिंक इतनी फैलती जा रही है, ये कहीं ना कहीं इनके लिए खतरा बन सकता है। ठीक है, इसीलिए स्टारलिंक के वर्चस्व को तोड़ने की तैयारी में जुट गया है चाइना। चाइना जो है यानी कि चीन अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा है कि वो 13,000 से ज्यादा सैटेलाइट नेटवर्क को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ठीक है ना, ये नेटवर्क होते हैं कुछ इस तरीके से कार्य करती है, हर देश का अपना अपना। ठीक है, इनका जो है इनकी मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक ये खुलासा हुआ। ठीक है, और कहा जा रहा है कि चीन इन सैटेलाइटों को अपने लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा। अब बात आती है लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है। देखिए, लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी का निचला कक्ष को कहा जाता है, जो कि करीबन पृथ्वी से मैं कहूंगा 40 किलोमीटर के ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है ना, और 2000 किलोमीटर के बीच ऊंचाई पर स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर एक कक्ष होता है। ठीक है, यानी कि ऑर्बिट होता है। यानी कि आप सिंपल से इतना समझिए कि पृथ्वी का जो निचला हिस्सा है वो जो है लो क्या कहलाता है, लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है उसको। ठीक है ना, निचला हिस्सा। तो चीन की एक पत्रिका है जिसका नाम है कमांड कंट्रोल एंड सेमुलेशन। सेमुलेशन के अंदर एक प्रकाशित बात हुई जिसमें कहा गया कि भैया चीन सैटेलाइट नेटवर्क ग्रुप की योजना जल्दी से 12,992 उपग्रह के कक्ष में स्थापित करने की है। और ये कहते हैं कि चीन 2020 में ही संयुक्त राष्ट्र से जुड़े इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है उसको 13,000 सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने की योजना संकेत दिया था। मतलब इन्होंने 2020 में ही, चाइना ने क्या करा था, चाइना पहले से ही हर चीज की तैयारी करता है, जैसे हम सभी को पता है। अभी इन्होंने अपना ड्रोन जो सबमरीन ड्रोन जो अभी पेश करा था वो उसको भी चौंका के रख दिया, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, है ना। तो ये इन्होंने ये 2020 में ही ये कहा जा रहा है कि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र से जो जुड़े मुद्दे थे ना, मतलब संयुक्त राष्ट्र से जो है इंटरनेशनल जो टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उसको बता दिया था कि ये क्या करेंगे, 13,000 सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने की योजना का संकेत दे दिया था इन्होंने। किसको? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन को। ठीक है, 2020 के अंदर ही। और अभी इन्होंने पूरी तरीके से इनके एक न्यूज़पेपर में खुलासा हो गया है कि भैया ये इसे लॉन्च करेंगे, क्योंकि इन्हें जो है एलन मस्क की जो स्टारलिंक है उसको उसको कहीं ना कहीं रोकना है। ठीक है, चलिए आगे इस पे विस्तार से और बात करते हैं। देखिए, चीनी सेना के इंजीनियरिंग संभाल रहे इस प्रोजेक्ट को। ये बताया जा रहा है कि जो चीन की सेना है उसके जो इंजीनियर हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। क्या कहा जा रहा है, देखिए, चीन के इस महत्वाकांक्षी मिशन को बीजिंग में पीपुल लिबरेशन आर्मी स्पेस इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के एक सहयोग प्रोफेसर है जिनका नाम है जू कैन। जू कैन के नेतृत्व में एक टीम इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रही है। इस टीम का लक्ष्य है स्टारलिंक को पूरे होने से पहले ऐसा करना है। यानी कि ये चाहते हैं कि स्टारलिंक का जो लक्ष्य है वो उससे पूरा होने से पहले ही अपने जो 13,000 जो सैटेलाइट को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं उसको ये बना डाले। ठीक है, अब इनकी पत्रिका में ये हुआ, ये मैंने बता ही दिया। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि हमारे देश की पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में महत्वपूर्ण जगह हो और स्टारलिंक को लो अर्थ ऑर्बिट में जगह भरने से पहले ही रोका जा सके। मतलब क्या होता है, देखिए होता ये है जैसे हर कंट्री है, ठीक है, सबका अपना लो अर्थ ऑर्बिट है। अब वहां पर दूसरी सैटेलाइट कार्य कर रही होगी, है ना, तो उससे खतरा उस देश को होता है, क्योंकि उस देश का आजकल इंटरनेट का जमाना है, सारी चीजें इंटरनेट पर मौजूद है। तो सारा डाटा कहाँ जाएगा? इंटरनेट पे जाएगा। जैसे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं,
इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सारी चीजें। भाई ये कंपनियां क्या है, ये एक विदेशी कंपनियां हैं। हमारा डाटा किस पर रहता है, हमें लगता है हमारा डाटा जो है हम मतलब भारत सरकार के पास मौजूद है, नहीं, इसका जो मेन डाटा होता है वो तो उन्हीं पे जा रहा है ना, अमेरिका की कंपनियों पे जा रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमारी जो चीजें हैं वो कहाँ पर शेयर हो रही है, वो अमेरिका में शेयर हो रही है। तो चाइना इस बात का नहीं करेगा। जैसे मैं बात करूं नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या होता है भाई, नॉर्थ कोरिया के अंदर तो इंटरनेट ही यूज नहीं होता, किसी को नहीं पता नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है ना, वहां तो इंटरनेट ही यूज नहीं होता। तो वो सारी चीजें हैं। तो एक ना कहीं ये डर तो होता ही है। और स्टारलिंक जो है वो पूरे मतलब पृथ्वी को पूरी तरीके से कवर करने की योजना है, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से एक लालच कह सकते हैं कि दिया है कि हम फास्ट इंटरनेट देंगे, सस्ता इंटरनेट देंगे, हाई हाई टेक्नोलॉजी का इंटरनेट देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें भी तो शेयर होंगी ना, तो वो लेकर चाइना कहीं ना कहीं डरा हुआ है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि इसके जो इंजीनियर हैं वो इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं, ये बताया जा रहा है। अब स्टारलिंक के कारण अंतरिक्ष में बड़ी है सैटेलाइटों की संख्या। देखिए इससे कहीं ना कहीं पृथ्वी को भी नुकसान है, क्योंकि सैटेलाइटों की संख्या बढ़ती जा रही है ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जैसे पृथ्वी पर ट्रैफिक जाम होता है वैसे ही जैसे धरती पर ट्रैफिक जाम होता है वैसे ही अंतरिक्ष में भी ट्रैफिक जाम है इस समय सैटेलाइट होगा। तो स्टारलिंक सर्विस को अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स संचालित करती है। सबसे बड़ा कारण चाइना का इसको रोकने का ये भी है कि अमेरिका की एक कंपनी है स्टारलिंक, ठीक है ना, और चाइना कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका को अपनी सारी जानकारी देना, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है दोनों एक बहुत बड़े एक तरीके से वैसे तो सामने रहते हैं लेकिन एक तरीके से दुश्मन है, बहुत गंदे हैं एक दूसरे के, है ना। तो स्पेस एक्स जो है उसने पहले ही दुनिया भर में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए हजारों छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में तैनात किया हुआ है, क्योंकि अगर किसी भी कंट्री को तेज हाई स्पीड का इंटरनेट प्रदान करना है तो कहीं ना कहीं जो उसका लो ऑर्बिट होता है, यानी कि पृथ्वी का जो निचली हिस्सा होता है उस पर ज्यादा छोटे उपग्रहों को लॉन्च करना पड़ता है, तभी ये जो है इंटरनेट जल्दी ज्यादा मात्रा में मिल पाता है और तेज मिलता है, ठीक है ना। सैटेलाइट की कम ऊंचाई के कारण एक व्यापी क्षेत्र में सर्विस का विस्तार करने के लिए कहीं अधिक संख्या की आवश्यकता होती है सैटेलाइटों की, इसीलिए लॉन्च करता जा रहा है ना। इसका अर्थ यही होता है कि स्टारलिंक को और अधिक सैटेलाइट जो होती है उसकी जरूरतें होंगी, लेकिन उससे पहले ही मानव निर्मित उपग्रहों की संख्या को कक्ष में कई गुना बढ़ा दिया गया है ना। तो ये होता है, क्योंकि अब जो उपग्रह होते हैं ना, एक होता है आर्टिफिशियल उपग्रह मतलब मानव द्वारा निर्मित, और एक होता है जो नेचुरली है, ठीक है ना, जैसे चांद पृथ्वी का उपग्रह है, उस तरीके से बात होती है। क्लियर। तो ये आप समझ गए होंगे कि स्टारलिंक के कारण अंतरिक्ष में बढ़ रही है सैटेलाइटों की संख्या, क्यों डर रहा है, क्यों तेजी से बढ़ा रहा है इस चीजों को, वो आप समझ गए होंगे, ठीक है। स्टारलिंक से क्यों डरा हुआ है चाइना की अगर बात करें, वैसे तो पूरा समझा दिया, लेकिन यहां पर भी समझ लेते हैं कि वर्तमान की स्थिति ये चल रही है कि स्टारलिंक के पास लो अर्थ ऑर्बिट में करीबन 3000 से अधिक उपग्रह हैं, और चाइना तो 13000 सोच रहा है। 3000 से अधिक उपग्रह इस समय अगर लो अर्थ ऑर्बिट में किसी के हैं तो वो स्टारलिंक कंपनी के हैं, जो कि अमेरिका में संचालित हो रही है, जो कि अमेरिका के अंदर कार्य करती है। 2027 तक ये बताया जा रहा है कि स्पेसएक्स का लक्ष्य जो है वो है 12000 उपग्रहों को तैनात करना, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर स्पेसएक्स कंपनी क्या कर देगी। स्पेसएक्स इलॉन मस्क की है, स्टारलिंक इलॉन मस्क की है, इलॉन मस्क को कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने भी करे, ठीक है, बाकी सरकार उनका साथ दे ही रही है, अमेरिका सरकार। तो 12000 से उपग्रहों को तैनात करना है, लेकिन कंपनी की योजना भविष्य में करीबन जो है 30,000 के करीब है उपग्रहों तक पहुंचने की है, समझ रहे हो, 30,000 उपग्रहों तक पहुंचने की संख्या है भविष्य के अंदर। आप समझिए 30,000 उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में काम करेंगे तो आधे से ज्यादा पृथ्वी किसका इंटरनेट यूज करेगी, स्टारलिंक का। डाटा कहां जाएगा, स्टारलिंक के पास। चीजें कहां शेयर होंगी, स्टारलिंक के पास। तो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं चाइना का डरने का। शोधकर्ताओं के अनुसार अगर मैं बात करूं तो स्टारलिंक तारामंडल के अंदर अन्य देशों के उपग्रहों के लिए खतरा पैदा करता जा रहा है, क्योंकि अमेरिका रक्षा मंत्रालय जो है पेंटागन का स्पेस एक्स के साथ अनुबंध है, वह स्पेस एक्स को अपने स्टारलिंक उपग्रहों के जरिए दूसरे देशों के स्टारलिंक का अंतरिक्ष में टक्कर मारना और उन्हें नष्ट करने का आदेश दे सकता है। अगर जाहिर सी बात है जब किसी भी देश पर वर्चस्व हो जाता है तो फिर वो अपने हिसाब से चलाएगा, वही चीज होगी स्पेस के अंदर भी। जब स्पेस एक्स का स्टारलिंक का इतने ज्यादा उपग्रह मौजूद हो जाएंगे तो इलॉन मस्क जब चाहे जिसका चाहे उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। उपग्रह मानव द्वारा निर्मित एक उपग्रह होते हैं जिनको तैयार करता है हर कोई, ठीक है ना, वो चीजें होती हैं।
तो आई होप आप इस पूरे टॉपिक को समझे होंगे कि आखिर में चाइना के डरने के पीछे कारण क्या है। कहीं ना कहीं चाइना को ही नहीं, अन्य देशों को भी इसको रोकना जरूरी होना चाहिए वैसे तो, ठीक है ना, क्योंकि ये दूसरे देशों के लिए भी खतरा आगे जाके बन सकता है, ठीक है ना। क्योंकि भारत में अंग्रेजों का शासन ऐसे ही तो आया था, धीरे धीरे आया था ना, एकदम थोड़ी आया। तो वही सारी चीजें हैं। क्लियर। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझे होंगे, आपको समझ आया होगा कि चाइना के पीछे डरने के पीछे का कारण क्या है, ठीक है। अगर कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, आंसर जरूर मिलेगा। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आज 7 बजे, रात के 7 बजे जो है ईपीएफओ की वैकेंसी निकली हुई है यूपीएससी के बेस पर, तो उसके ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल 7 बजे देने वाला हूँ, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की वोकैबुलरी जरूर देख लीजिएगा, थोड़ी लेट हो गई तो उसे भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।